Hello friends, be ready to discuss some synonym antonym of few words. So let's start. First of all, stipulation means we can say नियम और शर्त, नियम या फिर शर्त. A specific condition in an agreement. that नियम या फिर शर्त जो भी है लागू होता है, मतलब ये फिक्स्ड होता है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, वो करना बाउंड ही है. स्टिपुलेशन मीन्स बाउंड टू डू दैट थिंग, मीन्स ए स्पेसिफिक कंडीशन इन एन एग्रीमेंट. वॉट एवर रिटन यू हैव टू डू दैट. एंड synonyms we can say stipulation means clause. Clause is also same as stipulation means bound. Then provision also same. Specification also same as stipulation. Caveat also same as stipulation. And moving toward antonyms, so here waiver means opposite of stipulation, means not bound to do that. Privilege, allowance means you are allow the word itself indicating that you are free to do that. Privilege means importance given, that you can do the things, there is no boundary, specific boundary to restrict you, means there is no something obstacle is there that is stand as hurdle in front of you, that you have to do that thing and then only you can get rid from that. No. So antonym is just opposite of synonyms here. So stipulation means, once again repeating, कि जो स्टिपुलेशन है नियम है, शर्त है, जिसे करना अनिवार्य है, बाउंड. सो माय फादर स्टिपुलेशन, मेरे पापा का जो है स्टिपुलेशन है, नियम है, शर्त है, नो मोबाइल अनलेस माय होमवर्क इज फिनिश. जब तक मेरी होमवर्क फिनिश ना हो जाए मुझे मोबाइल नहीं मिल सकती. ओके. Another two word is here, that exempt and significant. Exempt means free, significant means important. Okay, जो स्पेशल है. ऑपरेशन, ऑपरेशन दमन, दमन मीन्स एंड उत्पीड़न या फिर दमन मीन्स क्रूएल और अनफेयर ट्रीटमेंट, मीन्स जो चाहिए नहीं हमें, अनफेयर है, जो फेयर हित में नहीं है, जो हमारे लिए वो नुकसानदायक है. तो इसका सिनोनिम क्या है कि टेरानी, क्रूएल्टी, डोमिनेशन, डोमिनेंट. ओके, जो डोमिनेंट दिखाई देते हैं कि हम पावरफुल हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं. डोमिनेंट मतलब राज करना दूसरे के ऊपर, हुई. तो उसके अपोजिट है एंटोनिम्स डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रिलीफ में रिलैक्सेशन, मीन्स जहाँ पे कोई क्रूएल्टी नहीं, कोई अनफेयर नहीं, सब फेयर है. टेरेनी, क्रूएल्टी, डोमिनेशन, ये सब जो है क्रूएल्टी नेचर का जो है सिम्टम्स है, जो ऑपरेशन को दिखाता है. इसके एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रिलीफ. सो लाइक दैट होमवर्क फील्स लाइक ऑपरेशन समटाइम्स, मतलब होमवर्क हमें कभी कभी जो है क्रूएल्टी लगता है, क्योंकि इतने सारे काम भी करने के बाद जनरली वर्किंग वुमेन के लिए, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर वैसे ही मतलब घर का काम करके बाहर की घर की कमाई, घर जिनके खर्चे से चलता है वो करके फिर पढ़ाई करना, वो जो है थोड़ा टफ लगता है, ये उनके लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं. सो मूविंग टूवर्ड अनदर वर्ड, एडॉप्ट मीन्स अपनाना, जैसे कि बच्चे गोद लेते हैं, वही तो एक वर्ड सबको पता है ना. तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब सिमिलर क्या क्या है अडॉप्ट का, एम्ब्रेस करना, एंडोर्स, इम्प्लीमेंट, ये सब जो है एडॉप्ट के सिनोनिम्स है, सिमिलर है, सेम है. एंड एंटोनिम्स क्या है, रिजेक्ट करना, मतलब उसे अपनाना नहीं, उसे हटा देना. रिजेक्ट, डिनाई, एबंडन, ये सब हटाना उसको. अडॉप्ट मतलब उसको मतलब अपने साथ नहीं रखना, उसे हटा देना. तो ये सब एम्ब्रेस, एंडोर्स, इम्प्लीमेंट, ये सब एडॉप्ट के जैसे सिमिलर है. एंड इसका जो है अपोजिट है रिजेक्ट, एबंडन, डिनाई. ओके.
एडेप्ट एक ADAPT एक अनदर वर्ड है जो एक्सपर्ट मीन्स पर्सन हु एक्सपर्ट इन समथिंग, जो किसी फील्ड में मास्टर हो वो उसे कहते हैं ADAPT। एडेप्ट मीन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो कर लेता है ADAPT यूज़ कर सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई एडॉप्टेड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग, बेस्ट डिसीजन एवर। It's part of joking sentence, but we can take it as example. Okay, so moving to another one word, repatriation means स्वदेश वापसी, अपना देश वापस आना, जो जहाँ था वहाँ चले जाना, मीन्स मीनिंग सेंडिंग समवन बैक टू देयर ओन कंट्री, जो जहाँ का है वहाँ चले जाए, जो जहाँ से है वहाँ आ जाए, मतलब ये है जहाँ का है पार्टिकुलरली वहाँ रह जाए, ओके वहाँ चला जाए। सिनोनिम्स मीन्स रिपाट्रिएशन, सिनोनिम क्या होगा? रिस्टोरेशन, रिस्टोर हो जाना, डिलीट हो जाता है कुछ, रिस्टोर हो जाता है, जैसा था पहले वैसा रिटर्न हो जाता है, तो सेम है, सिमिलर। फिर उसके बाद रीइंस्टेटमेंट, स्टेटमेंट रीइंस्टेटमेंट अगेन, तो डिपोर्टेशन में जो जहाँ था वहाँ पे उसे भेज देना, ये सब है सिमिलर वर्ड। एंटोनिम्स क्या होगा? इमिग्रेशन, एस्लम, रिटेंशन, ये सब अपोजिट है इसका, मतलब स्टे कर जाना, मतलब जहाँ था वहाँ नहीं जा, मतलब भेज के वो कांस्टेंट हो जाना वहाँ पे। आई वांट रिपेट्रिएशन टू माई बेड आफ्टर ऑफिस वर्क, मतलब पहले तो सो के उठ के गए थे ना, तो फिर सोना, मतलब पहले का सिचुएशन को वापस जा रहे हैं, तो आई वांट रिपेट्रिएशन मीन्स डिपोर्टेशन टू माई बेड आफ्टर ऑफिस वर्क। ओके, अमेंडमेंट, अमेंडेड, तो संशोधित मीन्स करेक्शन, मीनिंग चेंज्ड और इम्प्रूव्ड बाय करेक्शन। अमेंडेड मीन संशोधित करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना, चेंज और इम्प्रूव्ड बाय करेक्शन। क्या है सिमिलर? सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, रिवाइव, अल्टर, मॉडिफाइड, ये सब है। एंड एंटोनिम्स अपोजिट क्या है? अनअल्टर, स्टैटिक, रिजिड, फिक्स्ड हो जाना, नो चेंज। आई अमेंडेड माई हैबिट फॉर बेटर लाइफस्टाइल, ये एग्जाम्पल हो सकता है। बिकॉज आई हैव मेड सम correction in my habits, means some bad habits like sleeping for more hours. I have just declined in my or cut my more hours of sleeping to, let's suppose someone sleep 8 hours in a day, but for better lifestyle he made it as 4 hours. So just to make better lifestyle, okay, to keep himself healthy. So naturalization means नागरिकता प्राप्ति, process of becoming citizen of the country, process of becoming citizen of another country, तो इसे naturalization कहते हैं। What are the synonyms? Similar words, citizenship, assimilation, adoption, अपनाना वही तो है, एडॉप्शन भी। एंटोनिम अपोजिट क्या हुआ? एलिनेशन, एक्सक्लूजन, रिजेक्शन, ये सब सिमिलर थोड़ा है इसके जैसा, ऊपर के जैसा, रिपेट्रिएशन के जैसा थोड़ा सा सिमिलर है, ज़्यादा नहीं, सॉरी एडॉप्शन के जैसा थोड़ा सा सिमिलर है, ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल, आई वांट नेचुरलाइजेशन इन फॉरेन कंट्री फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यस ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट दिस, राइट। नेचुरलाइजेशन, हमें फॉरेन कंट्री में नागरिकता चाहिए क्योंकि हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि यहाँ जॉब सीकर ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, राइट। सो ह्यूमन मीन्स मानवीय, HUMAN, ह्यूमन, एक होता है ई लगा है यहाँ पे, लुक एट हियर। मीनिंग शोइंग काइंडनेस, सिनोनिम सिमिलर क्या है? compassionate, merciful, benevolent,
compassionate, merciful, benevolent, similar words, synonyms. Antonym brutal, inhuman, ruthless. Yes, I saw human behavior by helping what needy people. मैंने जो है ह्यूमन बिहेवियर शो किया, बाय हेल्प किया जो नीडी ज़रूरतमंद लोगों को। सेक अप, फ्रेजल मतलब ये फ्रेजेस है, कुछ फ्रेजेस है, वर्ड कुछ फ्रेजेस है। देखिए सेक अप, टू गेट रीड ऑफ समथिंग अनवांटेड, कुछ जो है अनवांटेड चीज़ था उससे हम बाहर निकल जाते हैं तो सेक अप कहते हैं। डू अवे विथ मीन्स टू रिमूव और एबॉलिश समथिंग। टुक शेल्टर, टू फाइंड सेफ्टी इन ए प्लेस। ड्रॉ ऑफ ए प्लान मीन्स टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर प्लान, कुछ प्लान करते हैं पहले से स्ट्रक्चर बनाते हैं। एडॉप्ट एन अप्रोच, टू टेक ऑफ मेथड ऑफ स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है इसमें, विल हैव के साथ बी3 लगता है। हमेशा हर सेंटेंस पास्ट में नहीं होता, पास्ट सेंटेंस में नहीं जाता। फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है बी3 पास्ट लग के। टू शो एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। सो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव completed my study. Completed B3 form, but it is not in the past tense, it is future perfect tense. She will have left, so here also B3, but left before you reach there. जा चुकी होगी आपके पहुंचने से पहले. It is also not in the past, it is also future perfect. So I think today's session is enough for this, so let's discuss another something in the next video. Thank you.